राजा क्या सिंहासन, आपकी परिभाषा पावन, अग्रम अखंड शय्या परिणाम परीक्षम प्रस्थानम। निर्मल कुमार निर्मल क्लासेस की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता से, जो हर बार 5 मार्क्स में आता है, हड़प्पा सभ्यता का पतन। इस क्वेश्चन पे मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग एक लाइन एक पॉइंट में समझेंगे कि सभ्यता कहते किसको है। सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि वैदिक संस्कृति हड़प्पा सभ्यता का, आखिर हड़प्पा को संस्कृति क्यों नहीं कहा गया है, दोनों में कुछ अंतर है। सभ्यता का मतलब होता है शहरों की बसावट, जैसे नाले, सड़क, घरों का संरचना, घरों की संरचना, ये सब सभ्यता में आती है। मतलब जिसे हम देख सकते हैं सभ्यता में आती है। लेकिन संस्कृति का मतलब होता है रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान और परंपरा, यानी कि ये अमूर्त होती है, अमूर्त होती है और ये मूर्त होती है। हाँ तो दोस्तों, ये हड़प्पा सभ्यता, तो सभ्यता का मतलब यदि ये हड़प्पा हो गए तो हड़प्पा यहाँ का एक प्रमुख शहर है जिसके नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। इसके और कई नाम है, नगरी, प्रथम नगरीय सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो इसका जो सबसे प्रमुख और सबसे पहला शहर जो खोजा गया था हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम पड़ा था हड़प्पा सभ्यता। तो इस सभ्यता में बड़े बड़े शहरे थे, कई शहरे। इन शहरों के नाले, सड़क, घरों की संरचना, इन सारे चीज जो आप देख सकते हैं आज भी है, खंडर सा पड़ा हुआ है। लेकिन इन शहरों का ये जो इतना डेवलप शहर था, आखिर इसका पतन कैसे हो गया, इतने शहरों का पतन कैसे हो गया, इसके पीछे कई कारण हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा डिस्कशन करने जा रहा हूँ इसके जो प्रमुख कारण है। और तो इसके जो प्रमुख कारण है, सबसे पहला कारण है बाढ़। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी शहर नदियों के किनारे बसे थे। प्रति वर्ष बाढ़ आते थे, जिसके कारण अन्य जगहों पर बसने में विवश हो गया। हड़प्पा सभ्यता के आप जितने भी शहर ले लें, चाहे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, जो भी शहर है, सब का सब प्रमुख नदियों के किनारे बसे हैं। तो इन नदियों से बार बार वहाँ पे बाढ़ आती थी। बाढ़ के कारण उनका नुकसान होता था, जान माल की क्षति होगी, जिसके कारण इन लोगों का कहना है कि ये लोग अपने जगह छोड़कर कहीं और जाके बस गए। दूसरा कारण है महामारी। जैसे कि दोस्तों अभी हम लोग ने देखा कि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे कोरोना वायरस आया था, जिसके कारण दिल्ली जैसे शहरों में मैं रहता था, देखा कि बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े अपार्टमेंट में एक भी लोग नहीं है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। जैसे लगता था कि यदि 10 साल या 5 साल कोरोना रह जाती तो दिल्ली जैसा शहर भी खंडर में बदल जाता, लोग गांव में जाके पलायन कर जाते। तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी अंदाज लगाएं कि यहाँ पर हो सका है कि बाढ़ आया होगा, या बाढ़ के कारण वहाँ पर महामारी फैल गई, मच्छर आ गए, जैसे मलेरिया महामारी जैसे प्राकृतिक आपदा आ गए, जिसके कारण लोग बीमारी का शिकार होने लगे और लोग छोड़ शहरों को, टाउन्स को छोड़ के गांव में जाके बस गए, जिसके कारण भी शहर खंडर में बदल गया होगा। और तीसरा कारण है बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण माना जाता है कि हड़प्पा वासियों को आर्य ने आक्रमण कर दिया। आज जो उत्तर भारत के जितने भी नागरिक है सभी आर्य कहे जाते हैं। माना जाता है कि हम लोगों ने उन पर आक्रमण किया होगा, और जिसके कारण उनका स्थिति वो हो गया कि अपने शहर में बस नहीं पाए होंगे और छोड़ के गांव पलायन कर गए। ये भी आक्रमण हो सकते हैं। और तीसरा जलवायु परिवर्तन। जैसे आपको पता है कि आज भी जंगल की कटाई जोरों से चल रही है। जब वर्षा होनी चाहिए वर्षा नहीं हो रही है, और जो भी प्राकृतिक घटनाएं हैं समय पर होना चाहिए लेकिन हो नहीं पा रही है। तो इन कारणों की वजह से जलवायु परिवर्तन के कारण टेम्परेचर भी बढ़ रहे हैं, और जब टेम्परेचर बढ़ रहे हैं तो क्या होते हैं, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सुखाड़ हो जाती है। साथ ही साथ इनसे क्या होता है, यदि ज़्यादा वनों की कटाई होगा तो नदियाँ भी अपना मार्ग में परिवर्तन करेगा। जब नदियाँ मार्ग में परिवर्तन करेगी तो जो शहर है उनके किनारे बसा हुआ तो शहर को नुकसान होगा ही होगा, तो जिसके कारण लोगों को मजबूर होना पड़ेगा कि अपना शहर को छोड़ करके दूसरे गांव में जा करके कहीं पर
बस जाए। ऐसा ही कुछ कारण माना जाता है जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का लगभग पतन हो गया। धन्यवाद।